But now let us get into this video to talk about the most important factor, that is why you should read books. What is the real value in keep reading books? How can you just read books every day without like managing different stuffs? I'll be talking about that stuff also, how you can read a book, which are the best books for you to read. If you are completely unknown to the concept of reading books, you can still start reading books from watching this video. So that is going to be a clear cut guide for you. If you don't know anything about reading books, you will get to know about much more things about that. So let us slip into this podcast, and here is the podcast. But most importantly, podcasts are not meant to watch the whole video. You can directly just plug in the earphones and just listen to the conversation, because I have talked about many more things with others about the books reading stuff and many more things you need to know about just getting started into this space. So let us now slip into the podcast with others. अपनी लाइफ के साथ औरों की लाइफ भी जी पा रहे हो। इतना बड़ा महान इंसान उस लेवल तक गिर सकता है और उससे जो चीज़ उठा सकती है ना, वो तो हमें भी उठा सकती है। तो ले लेते हैं। कई लोग तो लेते भी नहीं है। So others, first of all, welcome to my YouTube channel, and first of all, tell us how is your day going and what you have done today. So yeah, let us begin with this question first of all. Firstly, thank you so much, Pranav, for inviting me for this amazing show. We will definitely have fun and much more talk about the books and stuff like that I actually want to express myself about this topic. मेरे दिन के बारे में बात कर लेते हैं। आज का दिन थोड़ा सा भागम भाग सा रहा। मेरे पास तीन काम थे एक्चुअली करने के लिए। एक मेरा मीटिंग था मेरी टीम के साथ, जिस ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ एज अ डिज़ाइनर। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, तो उनके साथ डिज़ाइनिंग का कुछ काम था। उसके बाद आपका पॉडकास्ट, देन मेरा एक शूट और है अभी बाकी। अभी 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। देन रात में मेरा शूट एक और है, तो ऐसे मेरा दिन ख़त्म होगा। तो देयर इज़ अ फैंटास्टिक एंड एडवेंचरस ऑलवेज, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ या मुझे कुछ नए लोग मिल जाते हैं। तो हियर इज़ द फन। लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। सो ठीक है आदर्श, सीधा हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे लाइक so I saw you that you read different books and stuff like that. On your YouTube channel you talk about like books and many more things like that. So how did you start reading, and what was your like basic inspiration for that to start the reading? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन एंड ज़रूरी भी है कि तुम जो चीज़ करते हो वो क्यों करते हो एक्चुअली। तो मैंने स्टार्टिंग मेरा रीडिंग का जर्नी ऐसे हुआ था कि मैं सबसे पहले क्या था, मैं यूट्यूब कंज्यूम बहुत करता था। मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म भी बोले तो यूट्यूब है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा करता था। तो वहाँ पे मेरे को बुक से रिलेटेड चीज़ें मिल जाया करती, तो मैं बहुत ज़्यादा देखा करता था। उसके बाद मेरे का 11 बोर्ड चल रहा था मेरा, मतलब 11 चल रहा था बोर्ड से पहले। तो 11 चल रहा था, उसमें मैंने बुक्स मेरे पास फ्री टाइम हुआ करता था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो बुक ट्राई करते हैं। कोविड के टाइम पे बेसिकली। तो एक रिच डैड पुअर डैड नाम से एक बुक है, जो कि एक्चुअली वो मेरा सेकंड बुक था। तो मैंने, लेकिन वो खुद पहली बार ऐसा था कि जो मैंने खुद कोई बुक ऑर्डर किया था और मंगाया था अपने पास पढ़ने के लिए। तो बस मैंने स्टार्ट किया उसको, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, पहला बुक था। तो बस उसे 10 दिनों में मैंने कंप्लीट कर लिया। और मुझको जब मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो एक्चुअली मेरे को क्या पता चला कि बुक्स बेसिकली जो होती है ना, ऑथर होते हैं, उनकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस, सारी मिस्टेक्स जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अटॉल कर रखा है ना, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उन्हें बुक्स में पूरा पुट इन कर देते हैं, जिससे तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है कि तुम अपनी लाइफ के साथ औरों की लाइफ भी जी पा रहे हो। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इस पे गौर करने का ज़रूरत है कि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। तुम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कहते हैं ना, गलती करके सीखते हैं, लेकिन हर गलती हम खुद भी तो नहीं कर सकते। अगर हर गलती करने खुद बैठे तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। दैट्स द रीज़न कि मैं बुक पढ़ता हूँ। मुझे नए स्टोरीज़ मिलते हैं और नए एक्सपीरियंस मिलते हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता या मैंने कर नहीं रखे या इनके बारे में जानता नहीं। वो सारा मुझसे बुक से मैं खुद से एब्जॉर्ब करता हूँ, सीख करता हूँ। देन वो चीज़ें मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, या कह सकते हैं कि मेरे को ज़रूरत है या नहीं।
मैं नॉलेज पूरा बुक से लेता हूँ, देन डिपेंड करता है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। या सो आदर्श, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि हम पूरी लाइफ की लर्निंग्स ले सकते हैं सिर्फ एक ही बुक से, और वो भी सिर्फ कुछ 4-500 की आती है। तो लाइक वो पैसा का तो छोड़ दीजिए, पर आपको पूरा का पूरा यानी कि लाइफ लर्निंग्स मिल जाती है उससे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है उसके राइटर की बिल्कुल और बिल्कुल। उस बुक की। या सो लाइक अभी आपने ये सब कुछ बता दिया कि आपने शुरुआत कैसे की। सो सेकंड क्वेश्चन वुड बी जस्ट लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स एज पर यू इन लाइक एवरीवन्स लाइफ, नॉट जस्ट यूर बट एवरीवन्स लाइफ। सो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देख भाई, अगर बुक का इम्पोर्टेंस का बात करें ना, तो बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूँ मैं बिल्कुल है क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, एज अ इनिशियल मैं बता रहा हूँ कि मेरा सेकंड बुक था रिच डैड पुअर डैड, लेकिन मेरा पहला बुक था एक 12th फेल नाम से बुक है, जो कि मनोज शर्मा, शायद मनोज शर्मा, या मुझे सरनेम का करेक्ट याद नहीं है उनका, लेकिन उनका 12th फेल नाम से एक बुक है जो कि IAS है। तो उनका एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रगलिंग फेस जर्नी था उस बुक में, तो मैंने उसे रीड किया, जो मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो जब मैंने उसे रीड किया तो मैंने एक्चुअली देखा कि जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल हैं वो चीज़ें उस बंदे के पास नहीं थी, फिर भी उसने चीज़ें अपने तरीके से शॉर्ट आउट की और उस मुकाम तक पहुंचा। खैर लास्ट अटैम्प्ट था उसका, जब उसका UPSC क्रैक हुआ, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिलने को, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि हमारे पास एक ही लाइफ है। अगर हम सारी चीज़ें करने खुद बैठेंगे या सारी गलतियां खुद से करने लगेंगे तो हम ये करते करते बूढ़े हो जाएंगे सच में। ऐसा है ना, तो कब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, इसलिए बुक से सीखते हैं। और इम्पोर्टेंस का बात करें ना, तो बहुत मैंने जब अपना पहला बुक पढ़ा, सेकंड बुक रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने खुद से ऑर्डर करके मंगाया था, मैंने उसे पढ़ा तो मेरे को फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मनी के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन होता है, जो स्टार्टिंग तुम कर सकते हो, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में ऐसा है कि जब रॉबर्ट कियोसाकी छोटे ही थे तब से ही वो मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। एक तरीके से वो चाहते थे कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हो पाऊँ। मुझे ऐसी चीज़ें पता चल पाई जिनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था और जिनके बारे में एक्चुअली हमारे आसपास बात भी नहीं होता। मैं से मतलब मैं आता हूँ एक ऐसे टाउन से ना, सिटी भी नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं होता, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो मैंने उन चीज़ों को तक मैं कैसे पहुँचा, मेरा माइंडसेट मेरे टाउन के जो लोग हैं, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे अलग कैसे हुआ, एक्चुअली बुक पढ़ के। मुझे वो सारे पूरा कल्चर है ना, जो मेरा सोसाइटी चेंज हुआ है ना, वो मेरे बुक्स के अराउंड से हुआ है। ऐसा जैसे बोलते हैं ना, संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। तुम्हारी सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसा तुम्हारा सराउंडिंग होते हो वैसे तुम्हारा बिहेवियर चेंज आ जाता है सबकॉन्शियसली। तो ये बुक्स ने किया है मेरे लिए, इसलिए मेरी लाइफ में तो बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होता हूँ तो उसका रिलेटेड बुक ज़रूर पढ़ता हूँ, जिससे मुझे कुछ आइडिया होते हैं कि मैं उससे बाहर निकल पाऊँ। जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, जस्ट मैंने बुक उठाया या देखा कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, जस्ट स्टार्ट, और मुझे आंसर मिल जाता है। दैट्स सो यार बहुत बढ़िया यश। मैंने आपके यूट्यूब के वीडियोस बहुत सारे देख लिए और उसमें आप उसमें आपको बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप में मुझे ऐसे देखने को मिला आपके यूट्यूब चैनल से। सो बेसिकली मेनी पीपल कंसिडर इट एज अ बोरिंग टास्क। सो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि दे विल मेक द बुक्स रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे इवेंचुअली विल लव बुक रीडिंग। सो आप लाइक यू कैन गिव डिफरेंट टिप्स ऑन दैट। तुमने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है तो मैं ये देखा होगा, एक्चुअली मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो मेरे को 2 साल समथिंग हो गया कि मैं रोज कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करता हूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं इनिशियली। जब हम स्टार्ट करते हैं, मेहनत पुट इन करते हैं, कोई भी चीज़ हो गया, तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखते, हमें वो बोरिंग लगता है। हमें वो लगता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इससे अच्छा चल आज ये खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। कई लोग होते हैं बोल लेते हैं सुट्टा मार लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा। वो भाई ऐसा एज होता है कि जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब तुम कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हो ना, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होते हैं। जब तुम्हें एक बार रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ना भाई, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ, यू विल एडिक्ट,
यू विल अटैक विद द रिजल्ट्स, और तुम फिर उस रिजल्ट्स को छोड़ नहीं पाते हो, तुम उन्हें मेंटेन करने का कोशिश करते हो, तुम कुछ नया और ज़्यादा लेने का कोशिश करते हो जिससे तुम और आगे बढ़ पाओ, तुम्हारा प्रोग्रेस हो पाए और तुम फिर ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो उसी चीज़ में। इसी तरह बुक्स में भी है। जब मैंने स्टार्ट किया था, खैर जब मेरा पहला बुक था तब मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन जब मैंने रिच डैड पुअर डैड का बात हुआ ना तो मैंने उसके रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस देखा था, तो मेरे को इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी था ना बुक को पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना कि मैंने उसको 10 दिन में पढ़ लिया पूरा बुक। कहने को मैंने 10 दिन में पढ़ लिया, उसके बाद ही मैंने 2 बार और रीडिंग किया उस बुक का। तो बुक्स मैंने जब पहली बार पढ़ा ना तब मेरे को दिखा एक्चुअली कि मेरे को क्या क्या मिला है उससे, मुझे को रिजल्ट्स दिखे। उसके बाद मैंने अपना सेकंड बुक बनाया, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जिस पता है बोरिंग हमें कब तक लगती हैं चीज़ें, जब तक हम उनसे रिलेट नहीं करते, जब तक होता है ना, जब से हम रिलेट नहीं करते, हमारे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बुक्स ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए कि किसी ने बोल दिया भाई ये बुक पढ़ ले, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, या बहुत लोग इसको पढ़ रहे हैं, या ये वो ये नहीं सुनना भाई। तुम्हें सर लोग ऐसे जिस टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है भाई, कुछ भी, मैं नहीं कह रहा सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़ो, तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है साइंस का बुक पढ़ो, तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड बुक पढ़ो, तुम्हें एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड बुक पढ़ो। एनी फील्ड विच यू वांट तुम वो पढ़ सकते हो। बस शुरुआत कर दो बुक्स रीडिंग के लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है शुरुआत कर देना, वरना बहुत लोग होते हैं भाई कल से करेंगे, आज रहने दे, आज ये हो गया, तो ऐसे तो भाई डिले होता जाता है और चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन बस स्टार्ट कर दे, जो भी तुम्हें पसंद है ना, जिस भी चीज़ रिलेटेड फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम जिसमें जाना चाहते हो या फिर अटके हुए हो। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं एक ऐसे फेस में था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे मेरे को टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा था एक्चुअली। तो मैं देख रहा था कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। तभी मेरा एक दोस्त था जिसके पास बुक पढ़ा हुआ था टाइम मैनेज के रिलेटेड, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया भाई तू मेरा ये बुक ले ले, इसमें कुछ इनिशियल बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सारे नहीं बट कुछ तेरे लिए ज़रूर एप्लीकेबल होंगे। तो उस टाइम पे मेरे को बोरिंग टास्क कैसे लग सकता है, जब मेरे को वो चीज़ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है, मेरे लिए ज़रूरी है, तो भाई मैं तो उसे लूँगा ना। ऐसे सबके साथ होता है। जब तुम बुक्स को ऐसा नहीं सोचते कि ये बुक है मेरे को पढ़नी है, ये नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हो ये मेरी नीड है, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरे को करना ही करना है, तब तुम्हें वो चीज़ बोरिंग नहीं लगती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। आदर्श, सो बेसिकली आप भी कॉलेज में पढ़ते हो और बहुत सारे बच्चे या फिर कोई लोग जिनके पास टाइम नहीं रहता है, फिर कोई लोग उनको यानी कि उनका पूरा डे शेड्यूल रहता है कि ये क्लास कर रहे हैं, वो क्लास कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा कॉलेज है, फिर ये फ्रीलांस का जॉब है, फिर कोई कुछ अलग वर्क करना है। तो आप यानी कि टाइम मैनेजमेंट पर क्या कह सकते हैं, फिर कोई लोग बेसिकली बुक्स रीडिंग करने के लिए आप कैसे टाइम निकालते हैं डेली? देखो डेली बुक्स निकालने का बात हुआ मतलब डेली बुक्स के लिए टाइम निकालने का बात हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कई बार ऐसे भी होता है कि एक आध दिन कभी बहुत ज़्यादा बिजी हुआ शेड्यूल तो शायद छूट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है मोस्टली। मैं रोज़ 1 घंटे तो बुक को देता ही हूँ, कम से कम 1 घंटे तो मेरा निकलता है कि मैं बुक्स पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। रहा कॉलेज का बात, तो भाई देखो मैं सच बोलूँ ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तुम जानते हो, मैं और एज आ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं बोल रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्स के लिए मैं बस अभी मेरे रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले या 10-15 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। बाकी टाइम मैं कुछ नया करने को ट्राई करता हूँ, बुक्स पढ़ लिया, अपना वर्कआउट रहता ही है, उसके बाद फ्रीलांस हो गया थोड़ा बहुत, फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी है, तो ये सब चलता रहता है। तो इनमें टाइम मैनेजमेंट मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि तुम्हारा टाइम है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है तुम्हारे लिए। जब तुम उसका यूज़ ढंग से करोगे ना, जब तुम उसका यूज़ एकदम परफेक्टली करोगे, तब तुम बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इन फ्यूचर। बहुत से लोग होते हैं जो बस अपने टाइम के बदले पैसा कमाते हैं और उसी बहुत सारे लोग रहते कमाते हैं ना, लेकिन जब तुम टाइम का वैल्यू करना सीख जाओगे, तब तुम्हारे पास वेल्थ इतना आएगा जिससे तुम अपने लिए टाइम खरीद पाओगे। फिर तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे मैं सुबह अपना जब उठता हूँ ना, तो अपने लिए एक टू डू तैयार करता हूँ। मैं टू डू तैयार करता हूँ, उसमें
मैं अपने डेली टास्क लिखता हूँ, मेरे को कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैं टाइम ब्लॉकिंग का भी यूज़ करता हूँ। तुमने सुना होगा पोमोडोरो टेक्निक होता है, जिसमें 25 मिनट का वर्क होता है, 5 मिनट ब्रेक लेना होता है। ऐसा तुम 4 बार करते हो, उसके बाद 15 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाता है। तुम जो चीज़ 3 घंटे में करने वाले होते हो वो 2 घंटे में हो सकती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण। तो ये 2 चीज़ें तो मैं अभी तक यूज़ करता हूँ। बाकी एक चीज़ ये है, डेली टास्क के साथ वीकली टास्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें एक्चुअली पता होगा, पता है इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि तुम क्लियर करो तुम्हें एक्चुअली करना क्या क्या है। जब तुम क्लियर कर दो कि तुम्हें करना क्या क्या है, तुम उस हिसाब से अपना टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या क्या है, और हम बस कुछ भी आया मन में वो करना स्टार्ट कर दिया, पता चला 4 चीज़ें छूट गई। जब तुम प्लान कर लोगे तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम उसके लिए अपना टाइम डिवाइड कर लोगे, देन यू विल स्टार्ट। और जब तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी होती है, और तुम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हो। और जब तुम अगर मनी का वैल्यू करोगे तो अगर तुम टाइम का वैल्यू करोगे तो मनी तुम्हारा वैल्यू करेगा। सो आदर्श, यू हैव आल्सो रीड भगवद गीता, आपने भगवद गीता पढ़ी, और आपको क्या लगता है कि ऐसे बुक्स, डिवोशनल बुक्स, तो आपको क्या लर्निंग्स मिल सकती है? फिर चलो, इवेंचुअली लर्निंग्स तो बहुत सारे रहते हैं, पर आप हमारे एज के, तो आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी लर्निंग्स इससे उठाना चाहिए और आपने कौन सी उठा ली है इससे? मेरा वन ऑफ द फेवरेट बुक्स बोले तो भगवद गीता है। मैंने अपने एक वीडियो में भी मेंशन किया उसको कि भगवद गीता टीच मी अ लॉट। भगवद गीता, मैं कहूँ तो भगवद गीता सारी जो बुक्स हैं ना बेसिकली उनकी नींव है। क्योंकि सारी बुक्स या फिर सारे ऑथर्स ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट भगवद गीता में से उठाया हुआ है और अपनी बुक में इम्प्लीमेंट किया गया हो। हर चीज़ उसमें मिल जाएगी तुम्हें, अपने लाइफ से रिलेटेड, तुम्हें अपना लाइफ कैसे जीना है। स्टार्टिंग भगवद गीता का बात करें ना तो ऐसे ही होता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि मैं अपने फैमिली के ऊपर कैसे वॉर कर सकता हूँ, उनके साथ कैसे हथियार उठा सकता हूँ, कैसे उन्हें हर्ट कर सकता हूँ। मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, मेरे सारे भाई हैं जिनको मतलब मेरी माता ने भी प्रेम दिया है और उनकी माता ने भी मेरे लिए कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है जो उनकी ताई थी। तो वो बहुत ज़्यादा इसी में डले होते हैं और सोचते रहते हैं और एकदम से अपना गांडीव छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता। तो भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पे गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण को, मतलब भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पे उपदेश देते हैं अर्जुन को गीता का। तो जिस अर्जुन को तो तुम जानते ही होगे, मतलब सुना होगा एक्चुअली कि अर्जुन कितना महान था या फिर कितना ग्रेट वॉरियर था। उसने एक्चुअली अपनी मतलब जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां 5 चीज़ें, मतलब उसने अपनी नींद पर भी कंट्रोल पाया हुआ था। तो वो मतलब एक तरीके से ग्रेटेस्ट मैन ऑन अर्थ कह सकते हैं उस टाइम पे। जब वो अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था कि उसने सब छोड़ दिया था, वो हार चुका था एकदम, तब उस गीता के उपदेश ने उसको उस लेवल को पे पहुंचाया जहां उसने महाभारत का युद्ध अपने नाम किया और अपने भाइयों को युद्ध जिताया। दैट्स द पावर ऑफ भगवद गीता। जब इतना बड़ा महान इंसान उस लेवल तक गिर सकता है और उसे जो चीज़ उठा सकती है ना, वो तुम्हें भी उठा सकती है। मैं अगर बोलूँ भगवद गीता से मैंने क्या क्या सीखा है तो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं 3 पॉइंट्स में इन्हें डिवाइड करना चाहूँगा। एक सेकेंड। इन्हें ऐसे डिवाइड करना चाहूँगा कि मैंने पहला लेसन मेरा ऐसा था कि इसमें भगवद गीता में बताया गया है कि कोई भी इंसान है ना, वो काम के बिना नहीं रह सकता। कोई भी इंसान कुछ ना कुछ उसे करना ही होता है। जैसे तुम भी अपना डे देखो, तुम्हारे कुछ टास्क होंगे दिन में, तुम्हें वो करने होते होंगे। फालतू तुम बैठ नहीं सकते। अगर तुम फालतू बैठोगे तो रील्स स्क्रॉल करोगे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे या वीडियोस देखने लगोगे, कुछ भी, मूवीज़, दोस्तों के साथ घूमना, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी। लेकिन भगवद गीता में ये बताया गया है कि कोई भी इंसान बिना काम के नहीं रह सकता। तुम्हें उन्हें शेड्यूल करना चाहिए। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि सारे काम, बोलते हैं कि
उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि कृष्ण के लिए करने चाहिए, भगवान के लिए करने चाहिए, तो उन्हें तुम्हारे ऐसे डिप्लीकेट कर सकते हो कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हर एक के अंदर भगवान है, हर एक भगवान का अंश है, तो तुम अपने लिए वो काम कर सकते हो। रीडिंग बुक्स, डूइंग वर्कआउट, मेडिटेट, वर्क ऑन योर फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन था भगवत गीता से। उसके बाद भगवत गीता में बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं, तमोगुण, सतोगुण और तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। तो तमोगुण बेसिकली वो होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा आलस करता है, कोई भी चीज़ डिले करता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और जो भी तुम कह सकते हो इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें। सतोगुण, सतोगुण में इंसान क्या होता है, सेटिस्फाइड रहता है, उसने जो चीज़ें करती हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहता है, लोगों की मदद करता है, वो किसी भी चीज़ का मतलब बोलते ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उस टाइप का थिंकिंग होता है उसका, कि वो चीज़ें करता है लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखता उसके लिए कोई। उसके अलावा होता है एक तमोगुण हो गया या सतोगुण हो गया, रजोगुण। रजोगुण उस टाइप के लोग होते हैं जो कि हर चीज़ किसी ना किसी मतलब के लिए करते हैं, हर चीज़ किसी ना किसी मतलब के लिए ऐसे करते हैं कि मान लो कि कोई इंसान है, उसने बोल दिया भाई मेरा ऐसा काम कर दे, वो बोलेगा मेरे को क्या मिलेगा, भाई कर दे मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, मैं नहीं करता, समथिंग लाइक दैट। अगर मतलब यही एक प्रकार बोले, से आप उसे स्वार्थी लोग भी कह सकते हैं बेसिकली। हाँ 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 एग्जैक्टली। यहाँ पे बोलेंगे ना कि तो बेसिकली उसमें पता है इन तीनों चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है भगवत गीता ने, हर एक चीज़ को प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, कैसे कैसे लोग होते हैं, और फिर बताया कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए। तो सतोगुण इम्पॉर्टेंट है और उसे ही करना चाहिए, और उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, अपने सेटिस्फाइड रहता है, ग्रेटफुल रहता है, हम्बल रहता है, कोई भी चीज़ कर सकता है, लोगों की हेल्प करता है क्योंकि वो पहले एक्चुअली अपना खुद का हेल्प कर चुका होता है, सतोगुण अपने अंदर अपनाया होता है उसने, तो वो लोगों की हेल्प भी कर सकता है, और ऐसे लोगों के पास आना चाहिए। भगवत गीता में मैं मतलब पता है कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं बता सकता तुम्हें कि ये लर्निंग है, उसमें हर एक लर्निंग है लाइफ का, हर एक लर्निंग उसमें। ऐसा बेसिकली एक और पॉइंट था कि हमारी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमें बेसिकली होता है हम कैसे लोगों के पास रहते हैं। उसमें बेसिकली बताया गया है कि लाइफ में ना टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर, गुरु 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 का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि स्टार्टिंग जैसे भगवत गीता ही करते हो ना, तो उसमें गुरु प्रणाली आती है, उसमें कम से कम 18, 19 या शायद 30 शायद गुरुओं के नाम हैं जहाँ से भगवत गीता लोगों ने उनका लेसन्स, उनकी लर्निंग्स शेयर किए हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में लिखा है कि ये लेसन्स तुम लो और लोगों को बताओ, उन्हें भी सिखाओ। तो बेसिकली एक ये बहुत मतलब भगवत गीता में बताया गया कि तुम खुद तो सीखो ही, औरों को भी सिखाओ, बांटो, जिससे तुम और बड़े लेवल पर जा सकोगे। तुम लोगों को बता के उनका लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाओगे। वैल्यू एडिशन की भी बात भगवत गीता में करी गई है। और जब तुम वैल्यू एडिशन करते हो ना दूसरे की लाइफ में, तब तुम्हारे पास चीज़ें और वापस लौट के आती हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ भगवत गीता। सो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता से सिर्फ यही कुछ ऐसे लेसन है। लाइक हाँ, मुझे तो लगता है हर एक लाइन में लेसन होगा, एक अलग सा लेसन हर एक लाइन में। हाँ, हर एक लाइन में 700 श्लोक है भगवत गीता में, हर श्लोक में तुम्हें कोई ना कोई लेसन मिलेगा। हियर इज द माय फेवरेट श्लोक फ्रॉम भगवत गीता। क्लैब्यमास्म गमा पार्था नैतव युग पद्धते शूदम हृदय दौर्बल्यम त्यागोत्तिष्ठ परंतपः। दैट्स मीन्स कि जब मैंने बताया था जैसे कि ग्रेट वॉरियर अर्जुन जब हार जाता है पूरी तरीके से, उसके पास कोई भी होप नहीं बचती, वो ये सोचता है कि जीत कर भी मैं हारूंगा क्योंकि मैं अपने लोगों को मारकर गद्दी पर नहीं बैठ सकता। जीत मिल भी जाए तो ऐसी जीत मेरे किसी काम की नहीं है। उस टाइम पे भगवान सोचते हैं एक टाइम कि यार मतलब इतना सोच रहा है ये बंदा, कुछ तो बात है इसमें, लेकिन मैं इसको ऐसे हारते हुए नहीं दे सकता। तो तब वो बोलते हैं
क्लेब्यमास्म गमा पार्था। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम क्लेब क्लेब के मतलब कि तुम ऐसे नपुंसकता को प्राप्त नहीं कर सकते। उठो अर्जुन, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इस नपुंसकता को त्यागो। क्लेब्यमास्म गमा पार्था नैतत्युपपद्यते शूर्दम हृदय दौर्बल्यम त्यागो तिष्ठ परंतपा। यहाँ पे त्यागो तिष्ठ का मतलब यही है कि नपुंसकता को त्यागो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये पहली बार जब कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, तो यही श्लोक है जो वो बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन अपना पूरा रोना गाना जो भी था उनका वो सुना के बैठ जाते हैं कि मैं लड़ने नहीं बैठने वाला। ये फर्स्ट श्लोक था जो कृष्ण भगवान कहते हैं अपने मुंह से कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और ये नपुंसकता को त्यागो। क्योंकि भाई कई बार ऐसा लाइफ में हो जाता है ना कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, जस्ट हमने अपना कंटेंट क्रिएशन या फिर यूट्यूब पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया, या फिर फ्रीलांस के लिए गिग बनाने स्टार्ट किए फाइवर पे, या कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट की, कई लोगों से अप्रोच किया, भाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि भाई यार ऐसे कैसे होगा। उस टाइम पे हम अपने हथियार डाल देते हैं। उस टाइम का हथियार अर्जुन के लिए गांडीव था, और इस टाइम का हथियार हमारे लिए वो हमारे गिग्स हो गए, हमारे कोल्ड मेलिंग हो गए, हमारा वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन हो गया जो हम कंटेंट बनाने में दे रहे हैं, या हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस टाइम के हथियार हो गए हमारे लिए। तो कृष्ण भगवान वही कहते हैं कि ये हथियार को मत छोड़ो, इसे अपने हाथ में वापस लो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। दैट्स द फर्स्ट मोटिवेशन लाइन जो कि मतलब कही गई थी कृष्ण भगवान के द्वारा। जो मोटिवेशन सेक्शन हम देखते हैं ना, ये बहुत पहले हो चुका है, और ये अभी तक उन्हीं से इंस्पायर होके ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं अपनी बातें करते हैं। तो दैट्स द पावरफुल लाइन जो आपको शायद दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में मिल जाएगा। दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। ग्रेट। मुझे तो लगता है अब आज का पॉडकास्ट पूरा भगवत गीता के अराउंड ही हो चुका है हमारा, पर बढ़िया है। वैसे हो सकता है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स वी कैन टेक फ्रॉम भगवत गीता एज वेल। सो क्योंकि आकर्ष, तो आप बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू विच आर द बेस्ट बुक्स टू रीड फॉर अ बिगिनर, जो भी अभी शुरुआत कर रहा है, तो आपको क्या लगता है शुरू में एक आसान बुक्स, आसान नहीं कह सकते, पर आपको क्या लगता है कि विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर देम टू रीड एंड गेट स्टार्टेड विद रीडिंग बुक्स? स्पेशली फॉर बिगनर्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो उन्हें कंसीडर करके हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बुक्स जिनका लैंग्वेज सिंपल हो, थोड़ी स्टोरी हो, जिससे इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, क्योंकि वी आर द ह्यूमंस, हमें स्टोरी सुनने की आदत होती है। कहते हैं ना अभी जो भी स्टोरी टेलिंग इज अ स्किल इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे लोग अच्छे से नरेट कर पाते हैं स्टोरीज, अपनी बातें दूसरों को बता पाते हैं, उन्हें कहानियाँ सुना पाते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाने से मना पाते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत ऊपर जाते हैं। तो जिस बुक में स्टोरी होगी मेरे हिसाब से वो बुक बेस्ट रहेगी। उसके अलावा लैंग्वेज प्रेफर करना, जिस लैंग्वेज में तुम्हें आता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश में सबको लेके तो बुक ले लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअली देखो ना, तुम समझ पा रहे हो उन वर्ड्स को, इंग्लिश है किस लेवल पर है, तुम समझ सकते हो उसको। तो मेरे हिसाब से कि लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है जब बुक्स पढ़ने का टाइम आता है। तुम जिस लैंग्वेज को समझ पाते हो उसमें बुक खरीदो और फिर स्टार्ट करो। कुछ मैं बताऊँ ना, जैसे दिस डेड पुअर डेड हो गया, ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टोरी है, सिंपल है, गो फॉर इट। इसके अलावा हाँ, मैंने एक बुक पढ़ा था, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, उसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सिंपल बुक है, छोटा सा बुक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कई बार 600-700 पेज हो जाते हैं बुक्स के, 500-500 पेज हो जाते हैं, तो वो बंदा बोर हो जाता है, मतलब छोड़ देता है बुक्स, डिमोटिवेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बस 140-50 पेज होंगे समथिंग, या 120 समथिंग, 14 चैप्टर्स हैं उसमें, और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और वो बुक बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें बताती है तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में, कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मतलब किस एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक बुक हो सकती है जो कि लोग कंसिडर कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि हाँ कंटिन्यू।
नहीं नहीं, रिगार्डिंग टू बिगिनर्स आपको क्या लगता है कि उन्हें फैंटेसी बुक रीड करनी चाहिए, जो कि लाइक आप क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी फैंटेसी बुक्स है जो क्या वो कंसिडर कर सकते हैं रीडिंग बिगिनर्स के लिए? हाँ हाँ, ऐसा मैं बोल रहा था ना अभी कि दिस डेट पुअर डैड हो गया, हम्म एटीट्यूड इज एवरीथिंग हो गया। देन हम्म उसके बाद हाँ, देयर इज सम एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि मैंने भी पढ़ा हुआ है, डू पिक शिट हो गया। डू पिक शिट हो गया क्योंकि उसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें दी गई होंगी। अंकुर वारिको को जानते अंकुर हो? वारिको तो की, हाँ। उसमें छोटा सा बुक है, ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है, एक्चुअली मेरे पास रखा हुआ है। ये बुक है, छोटा सा बुक है, इसमें कुछ पेजेस ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ये देख सकते हैं, ये बहुत मतलब दूर दूर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं और 270 पेज हैं कुछ, बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा घुमा चढ़ा के नहीं हुआ है, स्टेट एंड प्रॉवर बात की गई है, तो इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ओके। ये कुछ बुक्स हो गए, ये कुछ बुक्स हो गए जिन्हें स्टार्टिंग में इनिशियली जान सकते हैं। हाँ, एक थिंक एंड ग्रो रिच बुक हो गया, समझना उसमें जो एक्चुअल मीनिंग है उसे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को भी सक्सेस की भूख है ना, एज अ बिगनर या बुक आ रहे हो ना, तुम बस ये देखो तुम्हें चाहिए क्या, वॉट यू वॉन्ट एंड यू विल गेट इट फ्रॉम बुक्स। अगर तुमने सही टाइम पे सही बुक चूज कर लिया, मेरा कहना यही है। ये बुक्स देख सकते हो तुम, लेकिन अभी भी यही कहूँगा, जिसमें इंटरेस्ट है, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए ही चाहिए उसके रिलेटेड बुक पढ़ो, कभी बोर नहीं होगे, कभी बुक नहीं छोड़ोगे, चाहे तुम बिगिनर हो। ओके ओके ओके। सो आदर्श, बहुत ही बढ़िया था ये पॉडकास्ट। तो आपको क्या लगता है कि लाइक एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू से एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? हाँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने भी आसपास ऐसे लोग रखे हैं ना, ये पूरा पॉडकास्ट बेसिकली बुक्स के रिलेटेड था, तो मैं उसी से रिलेटेड बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने भी आसपास ऐसे लोग देख रखे हैं अपने, मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गए, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हो गए, स्कूल में भी कुछ दोस्त थे तो वो भी हो गए। तो क्या होता है, वो बुक्स तो ले लेते हैं, कई लोग तो लेते भी नहीं है वो कहते हैं भाई क्या करेंगे भाई पिज़्ज़ा आ जाएगा इतने का, या मेरा मूवी का टिकट हो जाएगा कुछ भी। तो वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ले भी लेते हैं, तो बस स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़ लिया, बस इनफ भाई, अब नहीं करना तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि देखो, बुक लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं पढ़ते ना तो स्टार्ट कर दो, जस्ट अगर वैसे नहीं पढ़ पाते हो ना तो ऑडियो बुक स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट ऑडियो बुक स्टार्ट कर दो, या वीडियोस देखना है रिलेटेड स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तुम वीडियोस देखना स्टार्ट कर दोगे ना कुछ ऐसे, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बुक्स की तरफ जाएगा। तुम जो चीज़ तुम्हें जब मिलेगा ना कि तुम जो लाइफ में चाह रहे थे उसको तुम्हें मिल गया कहीं से, तो तुम और खोजोगे, तुम्हारी भूख और बढ़ती जाएगी। सर ना, जैसे कि मेरे साथ भी होता है, जैसे कि आज भाई वर्कआउट में 14 का डोला हो गया तो 15 का कैसे करें समथिंग लाइक दैट। कह दिया आज 100 कमा लिए भाई, कल 1000 कैसे कमाएंगे, आज 1000 कमा लिए अब 10,000 की बारी कैसे है। तो ऐसे ही नॉलेज की भी भूख बढ़ती जाती है भाई, कि आज इतना, क्योंकि बहुत भाई जितना अंदर जाओ ना उतना कम है। मैं कह रहा हूँ इसलिए इनिशियली स्टार्ट करो, बस बुक खरीद लो जो पसंद है, स्टार्ट कर दो, इंटरेस्ट अपना रखना, और बस भाई लग जाओ यार, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बुक से बहुत कुछ मिल सकता है। और बस हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लेसन देखो, पढ़ते रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ते भी हैं बुक्स, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ द की। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरा बुक पढ़ा, 2 चीज़ें भी एग्जीक्यूट की, 2 क्या 1 भी किया ना, यू विल चेंज योर लाइफ, यू विल चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। तो भाई बस स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करो, यू विल गेट सक्सेस श्योर। तो आदर्श, आपको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है और ये पॉडकास्ट भी बहुत ही अच्छा हुआ हमारा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर joining this video, and also guys, you can check Adarsh YouTube channel which is in description. He talks much more about books and stuff like that, so you can check his video also, link in description. And thank you very much Adarsh for joining this video, and hope to see you again in the next podcast. And yeah, Thank you so much. Thank you so much for inviting me. This is my first podcast as a guest. So thank you so much. Give me the opportunity for coming here and talk about my favorite topic as well. So you can check the description and
तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे मैं बुक्स के रिलेटेड बात करता रहता हूँ, तो आना तो हमारे चैनल पे भी मज़े करेंगे। यहाँ पे भाई भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड और मनी के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड बात करते रहते हैं। तो भाई का चैनल भी चेकआउट करना। मेरे चैनल के, अगर मेरे चैनल पे देख रहे हो तो भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू विल डेफिनेटली चेकआउट। बहुत अमेजिंग कंटेंट है, बहुत डेडिकेटेड है बंदा, हर रोज़ हर 2 दिन में वीडियो डालता है। You will never disappoint. So you will check out. Okay, Adarsh, thank you for joining for Thank you so this much. video. Thank you so much.